बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वारिस महमूद हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तेज़ तरीन बैट्समैन फ़खर ज़मान के बारे में। फ़खर ज़मान अपनी तेज़ तरीन बल्लेबाजी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई? आखिर कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसके बाद कैसे फ़खर ज़मान दुनिया के बड़े बड़े मैदानों तक पहुँचे? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप फ़खर ज़मान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम फ़खर ज़मान की पर्सनल लाइफ, नेटवर्थ, कार, गाड़ी, बंगला, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही इनकी ज़िंदगी के सफ़र के अहम पहलू हम आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। फ़खर ज़मान की पैदाइश 10 अप्रैल 1990 को केपी के मर्दान में हुई और 2024 के हिसाब से अब इनकी उम्र 34 साल है। पेशे के लिहाज से ये क्रिकेटर हैं और क्रिकेट में ये बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं और फ़खर की हाइट 5 फुट 11 इंच है। फ़खर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फ़ौजी नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है और फ़ौजी इन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। फ़खर ज़मान एक मिडिल फैमिली में पैदा हुए, एक ऐसी फैमिली जो अपने माली हालात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। फ़खर ज़मान बचपन से ही क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में टेप बॉल खेला करते थे। बाद में इन्होंने टेप बॉल छोड़कर हार्ड बॉल से खेलने लगे। फ़खर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से पूरे इलाके में जाने जाते थे, लेकिन इनके फादर इनके क्रिकेट खेलने के फैसले से ज़रा भी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि फ़खर पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब करे। जब इन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की तो फ़खर ज़मान के घर के माली हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे और उस वक़्त फ़खर ज़मान अपने क्रिकेट के ख्वाब को दूर जाता देख रहे थे। फ़खर ज़मान ने अपनी घर की माली हालत को बेहतर करने के लिए पाक नेवी को ज्वाइन किया, लेकिन फ़खर इस नौकरी से ज़रा भी खुश ना थे। उनका ख्वाब था तो एक कामयाब क्रिकेटर बनने का था। पाक नेवी में फ़खर ज़मान सुबह सूरज निकलने तक दौड़ते और सेकंड टाइम गेम किया करते थे और एक साल पाक नेवी की नौकरी करने के बाद फ़खर ज़मान को कराची भेज दिया गया और बस यहीं से फ़खर ज़मान का क्रिकेट का असल सफ़र शुरू हुआ। कराची में फ़खर ज़मान की मुलाकात नाज़िम खान से हुई, जो नेवी के ही क्रिकेट एकेडमी के कोच थे। अब फ़खर ज़मान की ट्रेनिंग नाज़िम खान की क्रिकेट एकेडमी में होने लगी। फ़खर ने एकेडमी के पहले मैच में ही सेंचुरी की, जिस पर नाज़िम खान बहुत ज़्यादा खुश हुए और साल 2013 को इन्होंने पाक नेवी को छोड़ दिया। फ़खर ने जिम्नास्टिक क्रिकेट की शुरुआत नेवी की टीम से की। नेवी की टीम की तरफ से फ़खर ज़मान कराची अंडर 19 में सिलेक्ट हुए और अंडर 19 में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। 2016 को फ़खर ज़मान को क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में भी लिया गया। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में पूरा टूर्नामेंट में फ़खर ज़मान सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर बने और 2017 में इनकी पाकिस्तानी सुपर लीग में सिलेक्शन हुई। 2017 के पीएसएल ने इन्हें लाहौर कलंदर में सिलेक्ट किया गया। पीएसएल के 3 सीरीज़ 2017, 2018 और 2019 में इनकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन 2020 के पीएसएल में ये सबसे टॉप स्कोरर प्लेयर रहे। फ़खर ज़मान 27 साल के थे जब इन्हें पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट किया गया। इन्होंने अपना पहला T20 मैच 17 अगस्त को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। फ़खर ने अपना पहला ओडीआई मैच 7 जून 2017 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला और इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 16 अक्टूबर 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। फ़खर ज़मान ने अपनी पहली टेस्ट इनिंग्स में 94 रन किए और दूसरी इनिंग्स में इन्होंने फिर से 66 रन किए। टेस्ट मैच अभी तक इन्होंने 3 ही खेले हैं और 3 मैचों में इन्होंने 192 रन बनाए हैं। टेस्ट के 2 मैचों में इनका टॉप स्कोर 94 है और इन 2 मैचों में इन्होंने सेंचुरियां भी बनाई हैं। ओडीआई में इन्होंने 80 मैचेस खेले हैं और 80 मैचेस में उन्होंने 3365 स्कोर बनाए हैं। ओडीआई में इन्होंने 16 सेंचुरियां और 10 निसफ सेंचुरियां बनाई हैं। T20 इन्होंने 69 मैचेस खेले हैं और 69 मैचेस में इन्होंने 1431 रन बनाए हैं और इन T20 में इनका टॉप स्कोर 91 है और T20 में इन्होंने 8 सेंचुरियां बनाई हैं। फ़खर ज़मान अपनी तेज़ बल्लेबाजी की वजह से जाने जाते हैं। दोस्तों, फ़खर ज़मान आपको कैसे लगते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको फ़खर ज़मान की फैमिली से मिलवाते हैं। फ़खर ज़मान के वालिद का नाम फ़कीर गुल है
और फ़खर ज़मान ने अपनी वालदा के बारे में कोई भी रिपोर्ट शेयर नहीं की है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़खर ज़मान का एक भाई भी है जिसका नाम गोहर ज़मान है। अगर मैरिड स्टेटस की बात करें तो फ़खर ज़मान मैरिड हैं और फ़खर ज़मान अपनी वाइफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मालूमात शेयर नहीं करना चाहते। और एक मालूमात के मुताबिक फ़खर ज़मान का एक बेटा और एक बेटी भी है। फ़खर ज़मान अपनी फैमिली के साथ खैबर पख्तूनख्वा में रहता है। जैसा कि आपको पता है कि फ़खर ज़मान ने अपना बचपन काफ़ी गुर्बत में गुजारा है। वहाँ पर फ़खर ज़मान ने एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है जिसमें ज़िंदगी की सारी आज़ाइशें मौजूद हैं और सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। फ़खर ज़मान के पास बाकी प्लेयर्स के मुताबिक कुछ कार्स ज़्यादा नहीं हैं। फ़खर ज़मान के पास 2-4 गाड़ियाँ, एक लैंड क्रूज़र है और फ़खर ज़मान के पास एक ओडीआई कार भी है। फ़खर की ज़्यादातर इनकम क्रिकेट की तरफ से आती है। फ़खर ज़मान को पीसीबी ईयरली 1 करोड़ रुपए अदा करता है। फ़खर ज़मान पीएसएल का एक सीज़न खेलने के 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। फ़खर ज़मान एक टेस्ट मैच के 6 लाख रुपए चार्ज करते हैं और एक ओडीआई के 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं और एक T20 के 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं। फ़खर की मंथली इनकम 50 से 60 लाख रुपए है और ईयरली इनकम 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। नेटवर्थ की बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि इनकी टोटल मालियत 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर हैं। दोस्तों, ये थी फ़खर ज़मान की लाइफस्टाइल हिस्ट्री जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।